नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक के बिहार करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन है इसकी संख्या 250 है, 250 सवाल है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो जो भी आप एग्ज़ाम बिहार से संबंधित दे रहे हैं, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक का पिछले 10 महीने का प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ मिल रहा है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? तो बिहार को परफॉर्मर्स श्रेणी में स्थान दिया गया है। परफॉर्मर्स श्रेणी में स्थान दिया गया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन बना है? तो मगध वॉरियर्स बना है। मगध वॉरियर्स बना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चयनित मैथिली लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के सुपौल जिले के निवासी हैं। 22 से 24 मार्च 2026 तक आयोजित 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार। 12वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में बिहार कुल कितने पदक जीतकर चैंपियन बना है? तो 117 पदक जीतकर चैंपियन बना है। 21 मार्च 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 110वीं जयंती मनाई गई है। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का नया राज्यपाल 43वां किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। सैयद अता हसनैन को। पटना मैराथन 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो थीम रखा गया है नशा मुक्त बिहार। नशा मुक्त बिहार रखा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार का वर्तमान हरित आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 15.5% हो गया है। 15.5%। उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में बिहार में कुल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है? तो कुल 4 एयरपोर्ट बनाए जाने का लक्ष्य है उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मंजूरी दी है? तो मसूर को भी अब बिहार में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बिहार का देश भर में स्थान क्या रहा है? तो इसमें स्थान रहा है आपके 21वां। क्या रहा है? 21वां रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भुवनेश्वर में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के द्वारा कुल इसमें 8 पदक जीता गया है। शैलेश कुमार जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता बिहार के किस जिले से हैं? तो बिहार के जमुई जिले से इनका संबंध है। बिहार ने अब तक कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है? तो ये पाई है 2.25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता पाई है बिहार ने। नेक्स्ट है कि पटना में बन रहे हॉकी स्टेडियम के लिए एस्ट्रो
टर्फ किस देश से आयात किया जा रहा है? तो नीदरलैंड से एस्ट्रो टर्फ आयात किया जा रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 2026 का समापन किस शहर में हुआ? तो ये समापन पटना शहर में हुआ है। नक्सलवाद मुक्त घोषित होने वाला हालिया राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन है? बिहार। बिहार नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 3.3% अधिक है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वर्ष 2026-27 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया है? तो पेश किया गया है 3,47,589 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाली अंजू कुमारी कहाँ की है? तो अंजू कुमारी भोजपुर की है। कहाँ की है? भोजपुर की। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सर्वाधिक बजट आवंटन शिक्षा विभाग को हुआ है। शिक्षा विभाग को किया गया है। गोपालगंज जिले की किस बंद चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो सासा मूसा चीनी मिल को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। और ये किस ज़िले में है? तो गोपालगंज जिले में है, जो बंद पड़ा है। दिल्ली में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की बालिकाओं ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में विकसित होगा? तो ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले राठौर मंजीत सिंह किस सेंटर से जुड़े हैं? तो इनका जुड़ाव पटना साई सेंटर से इनका जुड़ाव है। वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खेल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। अंडर 19 विश्व कप 2025 के विजेता टीम के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? तो इनका संबंध समस्तीपुर से। जो वैभव सूर्यवंशी हैं, इनका संबंध समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और हाल ही में भारत के द्वारा अंडर 19 विश्व कप 2025 का खिताब जीता गया है। निःशुल्क दवा वितरण के मामले में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो काम सुंदरी देवी उनका नाम था। काम सुंदरी देवी। वर्ष 2026 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है? तो बिहार के 3 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस पटना में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो परिवहन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया से की है। कहाँ से की है? बेतिया से किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब कौन सा विभाग करेगा? तो अब करेगा सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय करेगा। 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड मते बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो परेड मते बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो थीम था मखाना, लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की सेपक टकरा टीम ने कौन सा पदक जीता है?
तो स्वर्ण पदक जीता गया है सेपक टकरा टीम के द्वारा। बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो अररिया शीर्ष पर रहा है। बिहार का पहला पेपरलेस ई ऑफिस जिला कौन बना है? तो ये बन गया है मधुबनी। कौन बन गया है? मधुबनी बन गया है। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर किस जिले में बनाया जाएगा? तो हल्दी क्लस्टर मुजफ्फरपुर जिला में बनाया जाएगा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में बिहार का देश में स्थान क्या है? तो बिहार का देश में स्थान है 12वां। क्या है? 12वां। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित डीएम अंशुल कुमार किस जिले के हैं? तो इनका संबंध पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से अंशुल कुमार का संबंध है। तो आंसर हो जाएगा डी। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कहाँ बन रही है? तो बिहार की पहली फिनटेक सिटी फतुआ में बन रही है। फतुआ में बन रही है। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2026 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 102वीं जयंती मनाई गई है। 102वीं जयंती मनाई गई है। 25 जनवरी 2026 को उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए दिलीप कुमार को किस अवसर पर सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से किस पद पर चुना गया है? तो चुना गया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। बिहार सरस मेला 2025 की थीम क्या थी? तो थीम है आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किसे मिली है? तो बिहार को मिला है। किसे मिला है? बिहार को मिला है। बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन की कप्तानी में किस राज्य ने पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये जीता गया है झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा जीता गया है। महिला सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड का गठन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है समस्तीपुर जिले में किया गया है। समस्तीपुर जिले में किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अनुकूल राय को। अनुकूल राय को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसकी आधिकारिक थीम है हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन बिलेप किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन बिलेप है, बिलेप इसका संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बिलेप का संबंध है कछुओं की बरामदगी से। कछुओं की बरामदगी से। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं भारत तेंदु सैंडिलै ने। भारत तेंदु सैंडिलै ने। राष्ट्रीय तीरंदाजी में पदक जीतने वाली अंशिका कुमारी किस राज्य से हैं? तो अंशिका कुमारी का संबंध बिहार से है। कोसी नदी पर बन रहे भेजा बकौर पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 13.3 किलोमीटर है। 13.3 किलोमीटर है। मगध गौरव सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो आदर्श भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती थी?
तो गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती थी। बिहार का पहला जेन-जेड डाकघर कहाँ खुला है? तो बिहार का पहला जेन-जेड डाकघर ये खुला है IIT पटना में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गया जी में। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बने हैं। बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो जो परम रुद्र है इसकी स्थापना IIT पटना में हुई है, IIT पटना में। गोदावरी दत्त पर आधारित पुस्तक मिथिला की विभूति के संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं अशोक कुमार सिन्हा, मिथिला की विभूति के। पिंक इनोवेशन पहल का संबंध किस नगर निगम से है? तो इसका संबंध पटना नगर निगम से है। गोगाबिल झील कटिहार में है। भारत का कौन सा रामसर स्थल बना है? तो 94वां रामसर स्थल बना है। ऑपरेशन जखीरा पटना पुलिस द्वारा क्यों चलाया गया? क्या कारण है? तो अवैध हथियार की तलाशी हेतु चलाया गया है। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2025 को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायिका की पहली पुण्यतिथि मनाई गई है? तो शारदा सिन्हा की। 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो इस समाप्त होता है 22 नवंबर 2025 को। 22 नवंबर 2025 को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो 66.91% रहा। शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मरियम फातिमा को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो देश में प्रथम बिहार रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में कौन सा राज्य देश में प्रथम रहा है? तो बिहार रहा है। पटना मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया है। पटना मेट्रो का उद्घाटन पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो नाम है हिंद सेना पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है? तो ये लगा है लखीसराय में। विश्व पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाले शैलेश कुमार किस जिले के हैं? तो शैलेश कुमार का संबंध जमुई डिस्ट्रिक्ट से है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो बिहार में स्थापित हुआ है। बिहार में लक्ष्मण झूला का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन पुनपुन नदी पर किया गया है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में नवाचार के क्षेत्र में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है मुजफ्फरपुर। कौन हासिल किया है? मुजफ्फरपुर आपके हासिल किया है। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपया दिया जाता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है। हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन बिहार के राजगीर में होता है। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में। कहाँ होता है? पटना में होता है।
मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? तो 26 सितंबर 2025 को किया गया, 26 सितंबर 2025 को। दासो सेरिंग तो वगे जिन्होंने हाल ही में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं, दासो सेरिंग तो बगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। NIRF 2025 में IIT पटना को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 36वां स्थान मिला है, 36वां स्थान मिला है। गया जिले के जयप्रकाश जिन्हें बिहार राज्य खेल सम्मान मिला, किस खेल के कोच हैं? तो तीरंदाजी के कोच हैं, तीरंदाजी के कोच हैं। खुर्दा महोत्सव का आयोजन मधेपुरा के किस प्रखंड में हुआ है? तो कुमारखंड में हुआ है, कुमारखंड में। बिहार की अंशिका कुमारी ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है, रजत पदक जीता गया है। कोसी नदी पर बन रहा भेजा बकौर पुल किन दो जिलों को जोड़ेगा? किन दो जिलों को जोड़ेगा? तो मधुबनी को सुपौल से जोड़ेगा। तो मधुबनी और सुपौल आपस में जुड़ जाएंगे किस पुल के माध्यम से? तो भेजा बकौर पुल के माध्यम से। ये कौन सी नदी पर बन रहा है? तो कोसी नदी पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान सर्वाधिक खर्च करने वाले विधायक कौन थे? तो सर्वाधिक खर्च करने वाले जो विधायक हैं उनका नाम है आलोक मेहता। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो बिहार में स्थापित किया गया है। सितंबर 2025 को बिहार के किन दो जलाशयों झीलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? दिया गया है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दिया गया है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुल 3 शिक्षक को, कुल 3 शिक्षक को। प्रतिष्ठित ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 जीतने वाले आदर्श कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो आदर्श कुमार का संबंध बिहार के पटना से है। 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर आर्टेमिस में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो उनका नाम क्या है? अजहान अनवर के द्वारा जीता गया है। और किस में जीता गया है? तो 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर आर्टिज्म में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2025 का आयोजन किन दो नदियों के संगम तट पर किया गया? तो इसका आयोजन गंगा और गंडक नदी के तट पर किया गया है। 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 123वीं जयंती मनाया गया है, 123वीं जयंती मनाया गया है। बिहार के उदयपुर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्री राम तिवारी को, श्री राम तिवारी को। बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस अफ्रीकी देश में निर्यात किया जा रहा है? तो ये गिनी में निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में कितने साहित्यकारों को
राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है 12 साहित्यकारों को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की जानकारी दूसरे तक पहुंचाने के कारण किसे स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया? तो पूजा कुमारी को आमंत्रित किया गया था। बिहार के जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल को कितने देश अपनाएंगे? तो ये 6 देश अपनाएंगे, 6 देश अपनाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में वन सिटी वन अवार्ड नीति के तहत बिहार के किस शहर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो ये मिला है पटना को। किसे मिला है? पटना को। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले पहले हीरो एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर था चांद। क्या था? चांद शुभंकर था। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में महिला डिस्क थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कृतिका कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बिहार का पहला ऐतिहासिक डाक भवन किसे घोषित किया गया है? तो पटना जीपीओ को घोषित किया गया है। पटना जीपीओ को घोषित किया गया है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो पहला जीविका दीदी हाट जो है नालंदा में खोला गया है। नालंदा में खोला गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की प्रगति राज ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रगति राज का संबंध मुजफ्फरपुर जिला से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार क्रिकेट संघ के लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो एल नागेश्वर राव नियुक्त हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट में बिहार के कुल कितने शहरों को ओडीएफ का दर्जा मिला है? तो ओपन डिफिकेशन फ्री का दर्जा मिला है। तो कितने शहरों को मिला है? तो कुल 100 शहरों को मिला है। बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का अगला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है प्रत्यय अमृत को। प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञान भवन पटना में। ज्ञान भवन पटना में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जुलाई 2025 को किस दिवस के रूप में प्रचारित किया है? तो निपुण दिवस के रूप में प्रचारित किया है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बिहार में सबसे अधिक पर्यटन किस स्थान पर पहुँचे? तो राजगीर में सबसे अधिक पर्यटन पहुँचे हैं। बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? तो कुल 33 प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है। किस भारतीय शहर में देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। कहाँ पर? पटना में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले से हैं? तो बिहार के सिवान जिले से इनका संबंध है। बिहार के 101 अनुमंडल में कृषि ड्रोन की खरीद पर अधिकतम 3.65 लाख रुपये अथवा कुल लागत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? तो कितना अनुदान मिलेगा? तो अनुदान मिलेगा 60%। कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो फुलवारी शरीफ में बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में कितने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा किया गया है।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं पीटी में परीक्षा शुल्क घटाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 100 रुपया। बिहार की सबसे कम उम्र की तथा 2 बार निर्वाचित मुखिया कौन है जिसे 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर सम्मानित किया गया? उनका नाम क्या है? तो पूजा कुमारी उनका नाम है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पटना में। कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। बिहार सरकार ने कितने जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाया है? तो ये बनाया गया है 12। ठीक है, बिहार सरकार ने कितने जिलों में? तो 12 जिलों में जिला सैनिक कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। यूथ एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी कैंप में बिहार के किन 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो किनका चयन हुआ है? अंशु कुमारी, सालू कुमारी और अच्युत्या नंद का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार को मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में लगातार 10वीं बार देश में शीर्ष पर रहा है? तो बिहार शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार की मेजबानी में राजगीर में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है अशोक। क्या शुभंकर है? अशोक शुभंकर है। किस राज्य सरकार ने जेपी सेनानी योजना के अंतर्गत आपातकाल 1975 से 77 के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की पेंशन राशि को दोगुना करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये काम किया गया है? बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो शिक्षा विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। 15 अगस्त 2025 को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो कौन सी बार तिरंगा फहराया है? 19वीं बार तिरंगा फहराया है, 19वीं बार। 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो कुल 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट चौसा के 660 मेगावाट के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले के प्रवीण कुमार को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बक्सर के प्रवीण बक्सर के प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट है कि राज्य के सीमाओं के भीतर बन रहे किस एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा दिया है? तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को दिया है। और एक क्वेश्चन छूट गया था कि कुपोषण पर नियंत्रण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इसमें भागलपुर जिला टॉप पर रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस को सफलतापूर्वक फतह किया है? तो जो आपके नमिता कुमारी हैं, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। जुलाई 2025 में पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माँ सीता के मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है? तो ये किया गया है 882.87 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो जो आपके शिवम सिंह हैं, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो पटना से इनका संबंध है, पटना डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की उपाध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो अस्मिता कुमारी बनी है।
अस्मिता कुमारी बनी हैं। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बिहार को कृषि नवाचार के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? तो कृषि नवाचार के लिए कुल 2 पुरस्कार मिले हैं, कुल 2 पुरस्कार मिले हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली सपना कुमारी ने 21वें विश्व पुलिस गेम्स में 3 पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है? तो जो सपना कुमारी हैं इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध आरा डिस्ट्रिक्ट से है, आरा डिस्ट्रिक्ट से है। नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार के कौन से 2 प्रखंडों ने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो चांदन और सबौर, चांदन और सबौर। समान प्रशासन विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई 2025 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बिहार लर्निंग वीक के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परिमल कुमार राय बने हैं, परिमल कुमार राय बने हैं। जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरियों में बिहार की स्थानीय महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। महिला एथलेटिक्स स्वास्थ्य और कल्याण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बिहार बना है। कौन बना है? बिहार बना है। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच कितने नए क्षेत्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है? तो 6 हवाई अड्डों के लेकर, क्षेत्रीय हवाई अड्डों को लेकर समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने नए तकनीकी पाठ्यक्रम कोर्स में जोड़े गए हैं? तो जोड़ा गया है कुल 38। 5 जून 2025 को जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के आह्वान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष कितना पौधे लगाएंगी? तो इस वर्ष 81 लाख पौधे लगाएंगी जीविका दीदियाँ जल जीवन हरियाली के तहत। राज्य सरकार ने अगले 5 साल में कितना मेगावाट से अधिक परंपरागत बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? तो 27,000 मेगावाट। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रजनन दर क्या है? तो बिहार का प्रजनन दर है 3। कितना है? 3 है। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस द्वारा किसका गठन किया गया है? तो पटना पुलिस द्वारा शक्ति दल का गठन किया गया है। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए बिहार को 3 वर्षों में कितना रुपये प्रदान किया है? तो 3 वर्षों में प्रदान किया गया है 33.41 हजार करोड़ रुपये प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को बिहार से कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है? तो 4। पटना की तरह किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जाएगा? तो पटना की तरह जो है आपके गंगा पथ का निर्माण मुजफ्फरपुर और मुंगेर और भागलपुर में किया जाएगा। मुंगेर और भागलपुर में किया जाएगा। मुजफ्फरपुर तो गंगा किनारे है भी नहीं, ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर और भागलपुर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। नेक्स्ट है कि बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार के स्टेट स्वीप आइकन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को बनाया गया है। बिहार में 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय मानसून सत्र किस तिथि को शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 21 जुलाई 2025 को। 21 जुलाई 2025 को शुरू हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
राज्य सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी में कौन सा रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना को 21वां स्थान मिला है। पटना को 21वां स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट। आंगनबाड़ी की हर सेविका को मोबाइल खरीदने के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे? तो मोबाइल खरीदने के लिए 11,000 रुपया दिया जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुआ है। वैशाली में हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज 2025 की सूची में IIT पटना किस स्थान पर है? तो 10वां स्थान पर है। 10वां स्थान पर है। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है? किस रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है योग संयम के रूप में। योग संयम के रूप में मनाया गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो मोतिहारी में किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है विक्रांत कुमार को। विक्रांत कुमार को सम्मानित किया गया है। शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे? तो विद्या समीक्षा केंद्र पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। बिहार में मनरेगा योजना के तहत पंचायत मुखिया की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया गया है। विकसित बिहार 2047 रोडमैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य क्या है? तो फसल सघनता का लक्ष्य है 275। कितना है? 275 है। फिर से बोलते हैं कि विकसित बिहार 2047 रोडमैप के तहत वर्ष 2047 तक बिहार की फसल सघनता का लक्ष्य कितना है? तो 275 है। 275 है। ठीक है। देश की पहली महिला वोटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। तो विभा कुमारी। कौन है? विभा कुमारी हैं। बिहार में वोटिंग करने वालों में पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो इसमें 72.1% पुरुष जबकि 63.38 महिला रही हैं। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत निर्बंधित वोटरों ने वोटिंग की है? तो 70%। 70%। जून 2025 में बिहार से सब्जियों की पहली खेप किस देश के लिए रवाना हुई है? तो दुबई के लिए रवाना हुई है। ठीक है। तो दुबई देश नहीं, दुबई एक शहर है। देश का नाम है UAE। UAE के अंदर एक शहर का नाम है दुबई। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? तो 90%। 90%। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हवलदार सुनील सिंह किस जिले के नरवतपुर के रहने वाले थे? तो किस जिले के नरवतपुर के रहने वाले थे? तो बक्सर के। कहाँ के? बक्सर के रहने वाले थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? राजगीर में। राजगीर में किया गया था। मोइन उल हक स्टेडियम को कितने साल की लीज पर BCCI को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया है 30 साल के लीज पर। विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? विश्व बैंक ने बिहार की किस योजना को सराहा है? तो सराहा है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बिहार देश में चौथा स्थान पर है। बिहार में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा
मित्र बनाए जाएंगे? तो 22,000 आपदा मित्र बनाए जाएंगे। बिहटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो पहला कंटेनर रूस के लिए रवाना हुआ है। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है 4415 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। महान स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन सिंह का निधन 101 वर्ष के आयु में बिहार के किस जिले के काको प्रखंड के टीमलपुर गांव में हुआ? तो किस जिला में है? तो ये जहानाबाद में। कहाँ है? जहानाबाद में। ठीक है, तो जहानाबाद जिले के काको प्रखंड के टीमलपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु सरन सिंह का निधन हो गया है 101 वर्ष की उम्र में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल की किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नीलांजना शर्मा। नीलांजना शर्मा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमानों के संचालन को मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा, वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा से जो है 19 सीटों वाले छोटे विमान के संचालन को मंजूरी मिल गया है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2025 में 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं किस योजना के तहत सिखाई जाएंगी? तो उस स्कीम का नाम क्या है? तो 7 निश्चय 1 योजना है। क्या नाम है? 7 निश्चय 1 योजना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन हेतु कितनी पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है 20। 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो मुख्य कोच बने हैं सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 मई 2025 को पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो नवादा जिले के वारसलीगंज में 20 जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 20 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो बिहार को आकांक्षी 2 में जगह दी गई है। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 2। कितने लोग को चुना गया है? 2 लोग को चुना गया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो ये घोषणा किया गया है राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। नेक्स्ट है कि 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस ज़िले में किया है? तो ये पटना जिला में किया है। पटना जिला में किया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो कितने जो पेड़ हैं जिसे विरासत वृक्ष घोषित किया गया है? तो कुल आपके 32 हैं। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो अनिवार्य करने की घोषणा किया गया है कक्षा 6 से
8 के बच्चों के लिए। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो नया आरक्षण चक्र जो है 2026 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा। महिला संवाद कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो ग्रामीण विकास विभाग का, ग्रामीण विकास विभाग का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। कौन बन गया है? बिहार बन गया है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अप्सरा को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी बने हैं। सचिन चतुर्वेदी बने हैं। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे भारत में कौन से स्थान पर हैं? तो पूरे भारत में पहला स्थान पर है। पूरे भारत में पहला स्थान पर है। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1100 रुपया कर दिया है। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? तो इस वर्ष 8428 मेगावाट हो चुकी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोस्ट BBI। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीता गया है सरगम कौशलिक द्वारा। सरगम कौशलिक द्वारा जीता गया है। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो बिहार का लिंगानुपात घट के 891 हो गया है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पटना जिला में। किस जिला में? पटना जिला में किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो राज्य के कितने प्रखंडों में? तो राज्य के 200 प्रखंडों में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो किस राज्य में खुला है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो ये बिहार में खुला है। कहाँ खुला है? बिहार में। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो पहले स्थान पर अपना प्यारा बिहार पहुंच गया है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनः निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर BCCI को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 30 साल की लीज पर। 30 साल की लीज पर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्रदान किया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो बिहार राज्य में। बिहार राज्य में। बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारियों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण सेकेंड का शिलान्यास किया है? तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना किस जिला में है? तो औरंगाबाद जिला में। किस जिला में? औरंगाबाद जिला में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की मेज़बानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजगीर में। कहाँ पर किया गया है? राजगीर में किया गया है। उसके बाद है कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो देखिए यहाँ पर जो ये सवाल है 2025-26 के बजट का है, तो उस समय जो कुल कितनी राशि का प्रावधान था? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया? तो ये जो तीनों है आपके पुराना है, तो पूछने की संभावना बहुत ही कम है। जो नया वाला बजट आया है वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो इसका आंसर सम्राट चौधरी हो जाएगा, और आज सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। बिहार सरकार के 25-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 2,52,000 करोड़ रुपया अनुमानित था। फिर से बताते हैं, ये पुराना डाटा है, ये पूछने की संभावना बहुत ही कम है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक भी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है। बिहार के खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में? तो बिहार के पूर्णिया जिले में। बिहार के पूर्णिया जिले में। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो बिहार में राजगीर में किया गया है। राजगीर में किया गया है। पटना उच्च न्यायालय का 47वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संगम कुमार साहू को। संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो 90%। 90%। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण। भारतीय वायुसेना के लिए नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो बिहार के सिवान जिले के मूल निवासी हैं। सिवान जिले के। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता गया है बिहार की टीम के द्वारा। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो ये 2025-26 का बजट का बात है। तो इसमें ध्यान दिया गया था स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर। ठीक है। एक जो है ना आपको हम 200 क्वेश्चन का अपडेट वीडियो बिहार का बनाएंगे। आज PDF तैयार करना शुरू होगा, तो मान लीजिए कल अपलोड हो जाएगा। इस चैनल पर अपलोड नहीं होगा, वो अपलोड होगा नेक्स्ट GK कंप्लीट 20 पर अपलोड होगा। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान देके देखते रहिएगा। उसमें केवल जो क्वेश्चन होगा लेटेस्ट अपडेट वाले क्वेश्चन होंगे। ये तो आपके SPD का है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो कुल वृद्धि आपके हुआ था 38,169 करोड़ रुपया। तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। ठीक है। 38,169 करोड़ का। फिर से बजट का सवाल आ गया कि बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 1013 करोड़ रुपये आपके आवंटित की थी 2025-26 में। बिहार के किस प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? तो किस मिठाई को भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के जरिए? तो सिलाव खाजा को। सिलाव खाजा को।
23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है जमालपुर रेल कारखाना। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 2 स्टेशनों को। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार में कहाँ पर यह निर्माण किया जाएगा? तो बोध गया में। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पटना में। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? तो कौन कौन सी दालें खरीदा जाएगा MSP पर? तो अरहर, मूंग, उड़द, इंपॉर्टेंट है, अरहर, मूंग, उड़द। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार किसके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेगी? तो किसके भंडारण के लिए? फल और सब्जियां के लिए, अनाज और दालें के लिए, दूध और दुग्ध उत्पाद के लिए। तो इसका आंसर सभी